करण और सिया दोनों गाड़ी से बाहर आए। सिया उस रिजॉर्ट की तरफ हैरानी से देख रही थी। आज पहली बार वो इतनी ज़्यादा लग्जरियस प्लेस पर गेस्ट बनकर आई थी। हालांकि आश्रम की तरफ से वह होटल और रिजॉर्ट में बहुत बार गई थी, क्योंकि कई तरह के फंक्शन होते थे, लेकिन इस तरह से करण के साथ आना उसका पहला एक्सपीरियंस था। उसे लगा शायद करण उसे बाहर गार्डन की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन करण तो अंदर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर रूम सर्विस थी। उसने रिसेप्शन से एक रूम की ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सिया भी उसके पीछे पीछे ही आई। दोनों लिफ्ट के अंदर आए तो सिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हम दोनों रूम में क्यों जा रहे हैं? करण हल्का सा मुस्कुराया और उसके बिल्कुल करीब आ गया। सिया एकदम से सहम गई। हालांकि उसे करण से ऐसा कोई डर नहीं लगता था, लेकिन आज उसके रेंगटे खड़े हो रहे थे। करण उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, जस्ट वेट लिटिल कैट, अभी तो पूरी रात बाकी है। इट विल बी ए हॉट नाइट। बोलते हुए उसकी स्माइल बहुत डेंजरस थी। करण की बात सुनकर सिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। जिस तरह से उसके करीब आया था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। इस वक्त दोनों लिफ्ट में थे और लिफ्ट में गहरी खामोशी थी, लेकिन दोनों की सांसें उस पूरी लिफ्ट में गूंजने लगी थी। सिया कुछ कहती उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और कर्ण के चेहरे पर लूसीफर स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। सिया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। इतना तो वो जानती थी कि जितनी करण की बातें सीधी होती हैं, उनका मतलब उतना ही सीधा नहीं होता। ज़रूर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में पक रहा है, लेकिन क्या? इसके लिए तो उसे उसके साथ ही चलना था। करण ने अपना कदम लिफ्ट के बाहर रखा। सिया अभी भी लिफ्ट के अंदर ही खड़ी थी, तो करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर पूरी तरह से उसे अपने साथ लगा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ज़्यादा मत सोचो लिटिल कैट, तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आज कोई भी प्रॉब्लम हो। बोलते हुए उसकी गहरी मुस्कुराहट बता रही थी कि प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन करण के लिए नहीं, सिर्फ सिया के लिए। करण उसे लेकर बाहर आ गया और सिया भी बाहर आई। पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, सिर्फ करण और सिया को छोड़कर। करण उसके साथ रेसिडेंशियल स्वीट में आया और सिया रूम में आते ही पूरे रूम को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी महल के कमरे में आ गई हो। एक तरफ बेड लगा हुआ था और दूसरी तरफ पूरा सोफा। तीसरी तरफ एक अलग से सिटिंग एरिया था और उसके सामने ही बाथरूम का एरिया था। बाथरूम की दीवारें कांच की थी। कुछ हिस्सा छोड़कर बाथरूम का पूरा एरिया साफ दिखाई दे रहा था। सिया ने पहली बार इतना लग्जरियस कमरा देखा था। करण उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, इतना हैरान क्यों हो रही हो लिटिल कैट? सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? सुकून ने हमें सिर्फ डिनर डेट पर जाने के लिए कहा था, किसी हनीमून पर नहीं। उसकी बात सुनकर करण हंसा और अगले ही पल उसने सिया की पीठ पर अपना दबाव बनाते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हनीमून पर यहाँ लेकर आऊँगा लिटिल कैट? हनीमून की जगह तो बहुत अलग होती है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, क्योंकि सच में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पर हाँ, अगर सुकून ने डिनर डेट की डिमांड की है तो वो ज़रूर पूरी होगी, बिकॉज कर सिंघानिया अपनी प्रिंसेस की हर बात को पूरा करता है, तो ये बात भी पूरी होगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद अलग एक्सप्रेशन थे। उसने एक झटके से सिया को छोड़ा और फिर सामने की तरफ बढ़ा, जहाँ पर एक पैकेट रखा था। उसने उस पैकेट को उठाया और सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब अगर तुम्हारे साथ डिनर डेट करना ही है तो तुम्हारे इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जाओ जाकर चेंज करके आओ और अच्छे से रेडी होकर नीचे गार्डन एरिया में आओ, जहाँ मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँगा। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं और उसने उस पैकेट की तरफ देखा, जिसमें सिर्फ ड्रेस तो नहीं बल्कि बाकी सारा सामान भी था। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, ये सब ज़रूरी नहीं है। हम प्लीज़ वापस चलते हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। करण ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि तुम्हारे कुछ लगने या ना लगने से मुझे फ़र्क पड़ेगा? लिटिल कैट, जितना कहा है उतना करो, वरना मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें पता है क्या होगा? आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर भरे एक्सप्रेशन थे। सिया ने एक गहरी सांस ली और करण की तरफ देखते हुए बोली, आपकी धमकी मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी धमकी से डरती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। बोलकर वो वहाँ से चली गई और उसकी आखिरी बात सुनकर
करण का दिल जोरों से धड़क उठा। लड़ना नहीं चाहती, मतलब सोचते हुए उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे, पर कुछ ही देर में उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो बोला, पर मैं सिर्फ तुमसे लड़ाई कर सकता हूँ लिटिल कैट, क्योंकि प्यार के तुम लायक हो ही नहीं। आई जस्ट हेट यू बोलकर वो रूम से बाहर आकर गार्डन एरिया की तरफ चला गया। सिया ड्रेसिंग एरिया में आई और उसे पैकेट को खोलकर देखने लगी। उसमें रखी हुई ड्रेस को निकालकर उसने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो एक नी लेंथ ड्रेस थी जो ऊपर से स्ट्रैप वाली थी। उसने उस ड्रेस को अपनी मुट्ठी में कसा और गुस्से से बोली, आपने सोचा भी कैसे मिस्टर लूसीफर कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? हाउ डेयर यू। बोलते हुए उसने बाकी का पैकेट खोलकर देखा, जिसमें उसकी हील्स से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ था। उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि करण यह सब कुछ करेगा। सिर्फ एक ड्रेस को छोड़कर बाकी सब ठीक थी। वो उस ड्रेस को वापस उस पैकेट में डालने ही वाली थी कि उसे एक कार्ड दिखाई दिया। उसने उस कार्ड को देखा और उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। उस कार्ड में लिखा था, डियर लिटिल कैट, मैं जानता हूँ यह ड्रेस देखकर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लिटिल कैट को इस ड्रेस में देखूँ, तो मुझे बस उसे इस ड्रेस में देखना है। उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यू नो, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है जिसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, तो अगर तुम चाहती हो कि कोई भी इंसान कहीं गायब ना हो तो जल्दी से ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ। वो कार्ड पढ़ते पढ़ते सिया की आंखों में नमी आ गई थी। वो उस कार्ड की तरफ देखते हुए बोली, आप कभी नहीं सुधर सकते मिस्टर लूसीफर, कभी नहीं। जब भी सोचती हूँ कि शायद सिचुएशन की वजह से आप इस तरह से हार्ड हार्टेड हो गए हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, यही आपकी असलियत है। आई हेट यू, बट मैं आपसे नफरत भी नहीं कर पाती हूँ। बोलते हुए वो पूरी तरह से खींच गई। उसके चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन थे। उसने सारा सामान लिया और रेडी होने लगी। कुछ ही देर में वो ड्रेस पहनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। रेड कलर की वो नी लेंथ ड्रेस भले ही करण की पसंद की थी और करण ने सिया को परेशान करने के लिए ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रेस सिया के लिए ही बनी हो। उसने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, पर पहली बार में ही उसने कहर ढा दिया था। खूबसूरत तो वो हमेशा से थी, लेकिन आज वो बोल्ड और ब्यूटीफुल का मिक्सर लग रही थी। उसने बाकी की ज्वेलरी और एक्सेसरीज पहनते हुए हील्स भी पहनी और एक गहरी सांस लेकर रूम से बाहर आने लगी, लेकिन दरवाजे पर आकर एक बार फिर से उसके कदम रुक गए। न जाने कैसे कैसे लोग होंगे और उसे कैसी कैसी नज़रों से घूर कर देखेंगे, यह सोच उसे बाहर आने से रोक रही थी। पर एक बार फिर से उस कार्ड के बारे में सोचते हुए उसने बाहर अपना कदम रखा और कॉरिडोर से होती हुई लिफ्ट की तरफ आई। वो लिफ्ट के अंदर जा ही रही थी कि पीछे से एक शख्स भी आया, जो उसके साथ ही लिफ्ट में एंटर हुआ। सिया अपने कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो उस शख्स के सामने खुद को बार बार उन कपड़ों से ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ वो और कहाँ वो छोटी सी ड्रेस। वो बस अपने कपड़ों को खींचती रह गई। वहीं उसे देखते हुए शख्स की नज़रें और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो शख्स उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू लुकिंग वेरी हॉट बेबी गर्ल। बोलते हुए उसने अपनी आई बिंग की। सिया को उस पर गुस्सा तो आया, साथ ही साथ करण पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। वो आदमी वहां से चला गया। सिया का मन कर रहा था कि वापस कमरे में चली जाए, लेकिन किसी न किसी तरह खुद को हिम्मत देकर वो बाहर गार्डन एरिया में आई, जहाँ पर करण उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगा रात होने की वजह से वहां पर अंधेरा होगा, लेकिन वहां पर तो और भी ज्यादा रोशनी की हुई थी। पूरा गार्डन एरिया बहुत सारी लाइटों से डेकोरेट किया हुआ था, जिससे वो सारी लाइटें सिया की बॉडी पर ही आ रही थी और उसकी वो दूसरी बॉडी पूरी तरह से चमक रही थी। उसने करण की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक लूसीफर स्माइल थी। करण उसे देखते हुए उससे बोला, अब आई ना तुम अपनी असली रूप में, जहाँ तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो, लिटिल कैट। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। न जाने क्यों सब कुछ सिया के हिसाब से बिल्कुल अलग था। ना ही वो ऐसे कपड़े पहनना चाहती थी और ना ही वो ऐसी सबके सामने आना चाहती थी। डेकोरेशन और वहाँ पर बज रहे म्यूजिक, जो कि वहाँ पर लाइव म्यूजिक बैंड की तरफ से चल रहा था, उन सबको देखते हुए सिया को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र करण पर गई, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे एक अलग सी फीलिंग आने लगी। वो धीरे धीरे करण के करीब आने लगी।
करण उसे अपने करीब आते देख मुस्कुराया। वो बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत में जल रहा था। लेकिन जैसे जैसे सिया उसके करीब आ रही थी, उसकी भी धड़कन बढ़ रही थी। साथ ही पूल एरिया था और दोनों इस वक्त पूल के दोनों किनारों पर थे। सिया करण के सामने आकर खड़ी हो गई और करण की तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि आप ऐसी धमकियां देकर मुझसे हर काम करवा सकते हैं? करण के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई और वो सिया के बिल्कुल करीब होकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जैसे ये काम हो गया वैसे हर काम हो सकता है लिटिल कैट। और जैसे तुम अब कुछ नहीं कर पाई वैसे कभी भी नहीं कर पाओगी, बिकॉज आई ऑन यू। बोलते उसके चेहरे पर गुरु भरे एक्सप्रेशन थे। तभी एक वेटर वहां पर आया जिसने अपने हाथों में ट्रे पकड़ी हुई थी और उसमें ड्रिंक के 2 गिलास थे। ड्रिंक की तरफ देखते हुए सिया की आंखें बड़ी हो गईं और वो करण की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। करण तिरछा मुस्कुराया और दोनों ड्रिंक के गिलास अपने हाथ में लेकर एक गिलास सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन करण सिंघानिया जो चाहता है वो होकर रहता है। और अब करण सिंघानिया की चाहत है कि तुम ये ड्रिंक लो और इसे ख़त्म करो। सिया ने गुस्से से देखा। करण उसके चेहरे पर झुककर बोला, कंट्रोल लिटिल कैट, कंट्रोल। कहीं ऐसा ना हो जो मैंने अब तक नहीं किया वो अब कर दूं। वो बोल ही रहा था कि सिया ने उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। करण की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ जो वेटर अभी अभी उन दोनों को ड्रिंक देकर गया था, एक वेटर भागता हुआ उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुमने वो ड्रिंक कहाँ दे दी? उस वेटर ने पूल एरिया की तरफ इशारा किया। दूसरे वेटर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोला, उस ड्रिंक को वहां नहीं देना था। वो ड्रिंक, बोलते हुए उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वहीं सिया और करण दोनों उस ड्रिंक को खत्म कर चुके थे और दोनों की ही आंखों में एक सुरूर सा दिखाई दे रहा था जो हर बीतते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अपने साथी वेटर की बात सुनकर उस वेटर ने जो अभी अभी करण और सिया को ड्रिंक सर्व करके आया था, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ देख रहा था जो अपनी अपनी ड्रिंक खत्म कर चुके थे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने अपने साथी वेटर की तरफ देखा और बोला, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उन दोनों की ड्रिंक में गड़बड़ है तो? दूसरा वेटर बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी होगा वो खुद अपने आप देख लेंगे। बोलकर वो वहां से चला गया और वो दूसरा वेटर जाते जाते उस म्यूजिक बैंड वालों को भी वहां से जाने का इशारा कर दिया था, क्योंकि करण और सिया दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और करण का कॉफी काफी था उन्हें वहां से भगाने के लिए। करण और सिया दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों के चेहरे पर ही मंद मंद मुस्कुराहट थी। उन दोनों की आंखों में सुरूर छा रहा था और कर्ण सिया के बिल्कुल करीब हो गया। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे डेट पर इसलिए लेकर आए हैं क्या? मुझे इस तरह से परेशान कर सकें? करण उसकी पीठ पर हल्का सा अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, जो मजा तुम्हें परेशान करने में है वो मजा और कहाँ। सिया उसे घूरते हुए बोली, पर क्यों करते हैं आप मुझे इतना परेशान? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? बोलते हुए वो खुद ही करण के बिल्कुल करीब हो गई और उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। करण उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। न जाने सिया खूबसूरत ही इतनी लग रही थी या करण की आंखों में आए सुरूर का नशा था कि इस वक्त वो सिया के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। करण ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा हटाया और वापस उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बार दोबारा कहिए जो अभी अभी आपने कहा। करण हल्का सा मुस्कुराया। सिया उसकी मुस्कुराहट को देखती ही रह गई। उसने अपनी पलकें बार बार झपकाईं और हर बार यकीन करने की कोशिश करने लगी कि क्या सच में करण उसके सामने मुस्कुरा रहा है। करण उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल कैट? बोलते हुए उसने अपना हाथ सिया के गाल पर रखा और उसके गाल को सहलाने लगा। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। करण का चेहरा मायूस हो गया और वो थोड़ी नसीली सी आवाज में बोला, क्यों लिटिल कैट, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? सिया मुंह बनाकर बोली, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं। मेरी गलती भी नहीं होती लेकिन फिर भी मुझे सजा देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे आप पर गुस्सा आए। और शादी होने के बाद भी आप मुझसे दूर रहते आए हैं और जब करीब भी आते हैं तो वो अपना गंदा सा शब्द, क्या क्या है वो, मिस्ट्रेस। करण उसकी बात पूरी करते हुए बोला। सिया ने अपनी उंगली उसकी ओर पॉइंट की और बोली,
हाँ बिल्कुल यही। बस हर बार मुझे इसी नाम से बुलाते रहते हैं, इसीलिए अब मैं आपके करीब भी नहीं आऊंगी। जाइए, मुझे आपके पास नहीं आना। बोलते हुए वो वहां से जाने लगी। करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, क्यों नाराज हो रही हो लिटिल कैट? आई प्रॉमिस, आइंदा मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सिया बड़ी अदा से अपना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, अब मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। आप अपना मतलब निकलवाने के लिए मेरे करीब आते हैं और फिर मुझसे दूर चले जाते हैं। आपको पता भी है मुझे कितना बुरा लगता है। आपने पार्टी में मुझे लेकर जाने के लिए इतना ड्रामा किया और उसके बाद आपने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। मैं आपसे दूर रही, लेकिन एक बार भी आप खुद मेरे करीब नहीं आए, और पार्टी में जाने से पहले तो मुझे एक पल के लिए छोड़ भी नहीं रहे थे। बोलते हुए सिया ने बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाया। उसका चेहरा इस वक्त मासूमियत से भरा हुआ था। ड्रिंक में नशे की गोलियां थीं, जिससे दोनों ही अपना होश खो चुके थे। दोनों का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और दोनों की आवाज़ और आंखें बेहद नशीली हो चुकी थी। अपनी बात बोलकर सिया एक बार फिर से दूसरी तरफ घूम गई और वहां से जाने लगी। इस बार उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिए। करण ने जल्दी से एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ वापस खींच लिया, लेकिन जैसे ही सिया उसके ऊपर आकर गिरी, उसका खुद का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा जाकर पूल में गिरा। सिया का हाथ उसके हाथ में था, तो उसने उसे भी अपने साथ ही खींच लिया और अब दोनों ही पूल के अंदर थे। सिया को तैरना नहीं आता था, इसलिए पानी में गिरते ही वो छटपटाने लगी। उसके मुंह में पानी चला गया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। करण ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला और उसको अपने सीने से लगा लिया। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखा, देखा आपने क्या किया? मुझे पूल में गिरा दिया। करण उसे देखते हुए बोला, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे साथ ही गिरा हूं ना लिटिल कैट, तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? सिया मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुझे आपसे नाराज होना है। मुझे नहीं पता क्यों होना है, लेकिन मुझे आपसे नाराज होना है। बोलते हुए वो उसके सीने से दूर हटने लगी, लेकिन करण ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा लिटिल कैट। आज मैं तुम्हें अपने से दूर ही नहीं जाने दूंगा। बोलते हुए उसकी गर्म सांसें सिया के चेहरे को छू रही थी। दोनों पानी में भीगे हुए थे। पानी बेहद ठंडा था, लेकिन दोनों की बॉडी एक गर्मी को महसूस करने लगी थी। सिया के हाथ करण के सीने पर थे और करण का हाथ सिया की कमर पर था। धीरे धीरे उसका हाथ पानी के अंदर से होते हुए सिया की पीठ को छूने लगा। सिया की धड़कन तेजी से बढ़ गई और वो सिहरने लगी। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ठंड लग रही है मिस्टर लूसीफर। करण शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, तो तुम क्या चाहते हो लिटिल कैट? मैं तुम्हें गर्मी दूं? सिया नासमझी से बोली, क्यों, आपके पास कोई हीटर है क्या जिससे आप मुझे गर्मी देंगे? करण की वो शरारती मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो सिया की गर्दन के नीचे देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ दे सकता हूँ मैं तुम्हें। बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाया। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो उसके सीने पर मारते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, गंदी बातें नहीं करते, और वैसे भी मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हैं। उसकी बात सुनकर करण ने अपनी भौहें उचकाई और बोला, तुमसे किसने कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिटिल कैट। बोलते हुए करण की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में वो नशा और भी ज़्यादा गहरा होता दिखाई दे रहा था। सिया मुंह बनाकर बोली, तो आइए मेरे करीब और बताइए मुझे, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? बोलते हुए उसकी नज़र भी करण के होठों पर टिकी हुई थी। करण ने उसकी बात सुनते ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया एकदम से हैरान रह गई। करण उसे पानी से बाहर की तरफ लेकर आया और उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। सिया की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। लिफ्ट से होते हुए करण उसे रूम में लेकर आया। सिया रूम में आते ही रूम की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे रूम में क्यों ले आए मिस्टर लूसीफर? आप तो मुझसे प्यार करने वाले थे ना, लेकिन मुझे लगता है अब आप मुझे सुलाने वाले हो, जैसे हमेशा सुला देते हो। बोलते हुए उसने अपने हाथ पूरी तरह से करण की गर्दन पर लपेट दिए थे। करण उसे लेकर बेड पर आया और उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया लिटिल कैट, कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? सिया ने नासमझी से अपना सिर नामे हिलाया। करण मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी तुम्हें सब समझ आ जाएगा लिटिल कैट। बोलते हुए वो उसके ऊपर से हटने लगा, लेकिन सिया की बाहें उसकी गर्दन पर लिपटी हुई थी, इसलिए वो उस पर से हट नहीं पाया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला,
मुझे छोड़ो लिटिल कैट। सिया उसकी बात सुनकर झट से बोली, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको छोड़ा तो आप एक बार फिर से मुझसे दूर चले जाएंगे मिस्टर लूसीफर, और मेरा आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद गहरी हो चुकी थी और उसकी सांसें भी। उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। करण ने उसके होंठों की तरफ देखते हुए अपने होंठों को अपनी जीभ से गीला किया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम सच में मेरे करीब रहना चाहती हो लिटिल कैट? सिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उस पर से हटने की बजाय उसने सिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सिया की आंखें बंद हो गई और वो धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को डीप किस करने लगे थे, और हर बढ़ते पल के साथ उनकी किस की गहराई बढ़ती जा रही थी। दोनों की सांसें भी बेहद गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे अपने आप ही सिया के हाथ उसकी गर्दन से ढीले होते गए और कर्ण ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। वो पूरी तरह से सिया पर झुक चुका था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को किस करते रहने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे के होठों को छोड़ा और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। करण ने सिया के गाल पर अपना हाथ रख दिया था और सिया ने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को सहला रही थी। वो करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू लिटिल कैट। सिया उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, झूठ बोल रहे हैं आप हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि आप मुझसे नफरत करते हैं, तो अब मैं आपकी बात कैसे मानूं? करण उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं झूठ कहता हूँ तुमसे, और खुद से भी। मैं नहीं करता तुमसे नफरत, मैं बेनता प्यार करता हूँ तुमसे लिटिल कैट। बोलते हुए करण सिया के चेहरे पर झुका और उसने उसके माथे पर बड़े ही प्यार से अपने होठ रख दिए। सिया की आंखें बंद हो गई। उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और करण की तरफ देखते हुए बोली, सच में? करण ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, सच में। सिया मुस्कुराकर बोली, मुझे भी आप पसंद है, पर पता नहीं क्यों आप गुस्सा करते हैं, बेवजह अकड़ दिखाते हैं, बात बात पर मुझे सुनाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल को अच्छे लगने लगे हैं आप। आपको देखती हूँ तो धड़कन बढ़ जाती है, और जब करीब आती हूँ तब तो यह धड़कन एकदम रफ्तार से दौड़ने लगती है, जैसे कोई ट्रेन हो। करण ने हैरानी से उसे देखा और बोला, सच में? सिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, सच में, खुद ही देख लीजिए। बोलते हुए उसने करण का हाथ अपने हाथ में थामा और उसे अपने सीने पर रख दिया। उसकी धड़कन सच में बेहद तेज थी, लेकिन करण ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, धड़कन ऐसे चेक नहीं होती, ऐसे चेक होती हैं। बोलते हुए उसने अपना चेहरा सिया के सीने पर रख दिया और उसकी धड़कन को सुनने लगा। सिया एकदम से चौंक गई और उसे अपनी बॉडी में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। नशे की वजह से पहले ही उसकी बॉडी काफी गर्म हो रही थी और अब तो वो पिघलना शुरू हो गई थी। करण ने उसके सीने पर अपना चेहरा रखा हुआ था और वो ड्रेस काफी डीप नेक होने की वजह से उसका चेहरा सिया के सीने को छू रहा था। उसने अपना चेहरा हल्का सा उठाया और अपने ओर सिया के सीने पर रख दिए। सिया ने अपने हाथ करण के सिर पर रखे और बड़ी मदोसी भरी आवाज में बोली, कुछ कुछ होता है। करण ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे और चूमना शुरू कर दिया। वो बड़े ही प्यार से उसकी गर्दन को अपने होठों से सहला रहा था। सिया के हाथ उसके बालों में घूमने लगे और वो हल्की हल्की आहें भरने लगी। करण लगातार उसकी गर्दन को चूम रहा था और उसका हाथ सिया के हाथों को अपने हाथ में थामते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। दोनों की उंगलियां आपस में उलझ चुकी थी। धीरे धीरे वो उसे डीपली किस करने लगा था। सिया भी उसका साथ दे रही थी। सिया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें खुल गई थी, लेकिन करण ने उसके होठों को नहीं छोड़ा था। सिया उसे अपने होठों को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण ने उसके सर के पीछे अपना हाथ रख दिया और कमर पर रख दिया। सिया ने अपनी कोशिश बंद की और एक बार फिर से उसे डीप किस करने लगी। कुछ देर बाद जब सिया की सांसें उखड़ने लगी तो करण ने उसके होठों को छोड़ा। नशा इस वक्त उन दोनों के सिर पर ही अपनी चरम सीमा पर था। दोनों ही सुध-बुध पूरी तरह से खो चुके थे और न सिर्फ उनकी आंखें नशीली थीं, बल्कि उनकी आवाज़ भी हल्की-हल्की लड़खड़ा रही थी। करण ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया और एक बार फिर से उसे किस करने लगा। एक बार फिर से उसके होठों को छोड़कर करण उसकी गर्दन पर किस करने लगा। करण पूरी तरह से सिया पर झुका हुआ था और कभी उसके कंधों को चूम रहा था, तो कभी उसकी गर्दन को, तो कभी उसके
होठों को तो कभी कॉलर बोन को। कुछ ही देर में सिया की सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगीं और कर्ण के चेहरे पर हल्का सा डर दिखाई देने लगा। वो सिया की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। कुछ देर बाद पूरी तरह से उस कमरे में दोनों की गर्म सांसें गूंज रही थी। करण तकिए पर अपना सिर रखकर सिया के बगल में लेट गया। सिया में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बिस्तर से उठने की। उसने करवट ली और करण के सीने से लगकर सो गई। पूरी रात वो यूं ही उसके सीने से लगकर सोती रही और करण ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था। शादी के बाद पहली बार था जब दोनों इस तरह से सुकून से अपनी नींद पूरी कर रहे थे, पर शायद कल की सुबह उन दोनों की नींद उड़ाने वाली थी। अगली सुबह सिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों को खोला। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द होता महसूस हो रहा था। न सिर्फ सिर में, बल्कि उसे अपनी पूरी बॉडी में ही दर्द महसूस हो रहा था। उससे हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली और जब उसकी नज़र सामने करण पर गई, जिसके सीने पर सर रखकर वो सो रही थी, और जैसे उसे अपनी सिचुएशन का पता चला, उसने झट से खुद को करण से दूर किया और खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। करण को देखते उसकी आंखें नम हो गईं। एकदम से हलचल होने की वजह से करण ने भी अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही उसकी नज़र सामने सिया पर गई, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सिया को कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिरी बस उसे यही याद था कि वो ड्रेस पहनकर नीचे गार्डन एरिया में गई थी, जहाँ उसने एक ड्रिंक ली थी। उसके बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करण ने पहले एक नज़र उसे देखा और फिर खुद को। उसने भी जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और सिया की तरफ देखने लगा। सिया अभी भी रो रही थी। करण को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वो सिया की तरफ देखते हुए बड़ी ही सर्द आवाज में बोला, रो क्यों रही हो? सिया रोते हुए बोली, कल कल रात हम दोनों के बीच क्या वो सब। सिया पूछ ही रही थी, लेकिन उसे अपनी बॉडी पेन से ही महसूस हो रहा था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। करण उसकी तरफ देखते हुए एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, इसमें रोने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो ना, तुम मेरी क्या हो, माई लिटिल कैट। उसकी बात सुनकर सिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात पर करण ने एकदम से पर्दा डाल दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप समझ भी रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? कल रात हम दोनों के बीच। करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, समझने की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। हम दोनों के बीच वही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसी काम के लिए मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया था। यू आर माई मिस्ट्रेस, सो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने कपड़े पहनो और रेडी हो जाओ। सिया की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन अब उसे अपने अंदर भी कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। कल रात जो कुछ हुआ, उस पर करण का इस तरह का रिएक्शन और उसका इस तरह का बर्ताव उसे और भी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए वो बेड से खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने फर्श पर पैर रखा, उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी दर्द भरी आह सुनकर करण ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसकी तरफ ना देखते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। सिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे दर्द में देखकर भी जब करण ने उसकी तरफ नहीं देखा, तो उसका दिल और भी ज्यादा टूटने लगा। इसी तरह मुश्किल से वो लड़खड़ाती हुई बाथरूम तक पहुंची और अंदर चली गई। अंदर जाकर उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया और वो दरवाजे से लगकर बैठ गई। ऐसा नहीं था कि वो करण के साथ ये सब पल नहीं जीना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि ये सब प्यार से हो, उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता बने। लेकिन जिस तरह से करण ने उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया था, उसे करण के करीब नहीं आना था। वहीं दूसरी तरफ उसके जाने के बाद करण ने अपनी पैंट वगैरह पहनी और अपने माथे पर अपना हाथ रखा। वो गुस्से से बोला, हाउ कैन आई डू दिस? कल कल रात क्या हुआ? बोलते हुए वो कल रात के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था और उसे भी आखिर में वो ड्रिंक ही याद आ रही थी। उस ड्रिंक के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, जिस लड़की पर मैं अपनी नज़र भी नहीं डालना चाहता, कल पूरी रात मैंने उस लड़की के साथ। ओ गॉड! बोलते हुए उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और साइड टेबल पर मारी। साइड टेबल कांच का होने की वजह से वो पूरा टेबल ऊपर से टूट गया और करण के हाथ से खून बहने लगा। दूसरी तरफ सिया दरवाजे का सहारा लेकर अपनी जगह खड़ी हुई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सावर तक गई। पर जैसे ही वो सावर के नीचे आई,
उसे अचानक से चक्कर आ गए और वो नीचे जमीन पर गिर गई। बाथरूम से इतनी जोर से आई आवाज़ सुनकर करण ने जल्दी से बाथरूम की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर बाथरूम के अंदर आया। सामने जमीन पर सिया गिरी हुई थी और उसे देखते ही करण के पैर सुन्न हो गए। उसने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। भले ही उसके और सिया के बीच सब कुछ हो चुका था, लेकिन न जाने अब थोड़ी देर पहले सिया जिस तरह से उसके सामने रो रही थी, वो बात उसे कचोट रही थी। उसने जल्दी से सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर रूम में आया। उसने सबसे पहले उसे बेड पर लिटाया और उसके गाल को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिया होश में आ ही नहीं रही थी। करण ने जल्दी से उसे उसके कल वाले कपड़े ही पहना दिए। कपड़े पहनाने के बाद उस पर ब्लैंकेट डालने लगा कि तभी उसकी नज़र बेड पर बिछी हुई बेडशीट पर गई, जिस पर कुछ धब्बे लगे हुए थे। करण की आंखें बड़ी हो गईं। उसने सिया की तरफ देखा और उसे देखते हुए उसकी धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और ब्लैंकेट सिया पर डाल दिया। उसने अपना फ़ोन लिया और डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर उस होटल रूम में पहुंच चुके थे। उन्होंने सिया का चेकअप किया। शायद स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उन्होंने सिया को इंजेक्शन दिया और करण को उसका ख्याल रखने का बोलकर वहां से चले गए। करण ने दरवाज़ा बंद किया और वापस सिया के पास आया। एक बार फिर से उसकी नज़रें सिया के चेहरे पर ठहर गईं और उसके दिमाग में कुछ घूमने लगा। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और 2-4 गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल किया। साइड टेबल पर रखी हुई सिगरेट की बॉक्स लेकर वो बालकनी में गया और सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ना ही वो कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। वो यूं ही बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहा। कुछ देर बाद सिया को होश आया। अपनी आंखें खोलकर सिया ने अपने आसपास देखा। उसे रियलाइज हुआ कि वो बेड पर है और अब उसने अपने कपड़े भी पहने हुए हैं। वो झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसे लगा शायद पहले जो कुछ उसने देखा वो एक सपना था, लेकिन अपनी बॉडी में फिर से उस दर्द को महसूस कर उसे रियलाइज हुआ कि वो सपना नहीं सच है। तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े करण पर गई, जो अपनी सिगरेट को अपने पैरों के नीचे फेंक उसे कुचलते हुए अंदर की तरफ आया। वो एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर सिया की तरफ देखकर बोला, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? करण की बात सुनकर एक बार फिर से सिया की आंखों में नमी आने लगी। करण ने उसे यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि उसकी तबीयत कैसी है। उसे दर्द तो नहीं हो रहा। उसे चुप देखकर करण बेहद सर्द आवाज में बोला, यहाँ पर तुम्हारे लिए सारा दिन इंतजार नहीं करूंगा मैं। जल्दी से बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? उसके बाद हमें यहाँ से चलना भी है। सिया ने बेड से उठने की कोशिश की और किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होकर करण की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, आपको जो खाना है खा लीजिए। बोलकर वो बाथरूम में चली गई। करण ने अपनी गहरी नज़रों से उसे देखा और अपने फ़ोन से अपनी ही मर्जी का नाश्ता मंगवाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ और वेटर ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आया। सिया अभी भी बाथरूम में थी। वो बाथरूम से बाहर आई। आते ही उसकी नज़र करण पर गई, जो टेबल के पास खड़ा था और टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। उसे नज़रअंदाज कर सिया अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। करण उसे देखते हुए बोला, इधर आओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो। लेकिन सिया ने उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया और अपना दुपट्टा ढूंढती रही। उसे यूं खुद को नज़रअंदाज करते देख करण को उस पर गुस्सा आने लगा। वो तेज कदमों से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? सिया उसकी तरफ देखती हुई थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात, और ना ही आपके साथ कुछ खाना है। और आप ये फालतू का ड्रामा कर ही क्यों रहे हैं? क्या ज़रूरत है आपको ये फालतू का दिखावा करने की? आप भी जानते हैं कि आपको मेरी कितनी फिक्र है और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो बंद कीजिए ड्रामा। घर चलना है ना आपको? तो चलिए मैं तैयार हूँ। बोलते हुए उसकी नज़र सोफे पर रखे उसके दुपट्टे पर गई और उसने जल्दी से वो दुपट्टा गले में डालना चाहा, लेकिन तभी करण ने वो दुपट्टा खींचा और उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। करण गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मुझे इस तरह से नज़रअंदाज करे और मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे। अच्छा होगा अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करो। सिया की आंखों में आंसू आ गए, जो उसके गालों से लुढ़कते हुए उसकी गर्दन तक जा रहे थे। वो रोते हुए ही बोली, मुझे तो औकात में रहना ही पड़ेगा। आपकी मिस्ट्रेस जो हूँ। मिस्ट्रेस का काम तो चुपचाप हर एक बात मानना होता है।
सामने जुबान चलाना नहीं। बोलते हुए उसकी नज़र करण के चेहरे पर ही थी। करण एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसके दोनों हाथ सिया के हाथों को जकड़े हुए थे। वो अब खुद पर खुद ढीले होने लगे। सिया वहां से जाने लगी, लेकिन एक बार फिर से करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ घुमाया। लेकिन अब वो उसे गुस्से से नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, देखो तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तुम पहले ही बेहोश हो चुकी हो और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। इसलिए प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो। उसे यूं प्यार से बोलते हुए देख सिया एकदम हैरान रह गई। लेकिन फिर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और वो करण की तरफ देखते हुए बोली, कैसे कर लेते हैं आप ये सब मिस्टर लूसीफर? एक ही पल में खुद को कैसे बदल लेते हैं? जरा मुझे भी सिखा दीजिए ना। कम से कम दिल को तकलीफ तो नहीं होगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर जो तकलीफ थी वो करण महसूस कर पा रहा था। लेकिन एक बार फिर उसने अपना चेहरा सख्त किया और इस बार उसने सिया को अपनी गोद में उठा लिया। एकदम झटके से उठाने की वजह से सिया के हाथ करण की गर्दन से लिपट गए। करण उसे देखते हुए बोला, तुम्हें जो कहना है कहो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। बोलते हुए वो उसे सोफे पर लेकर आया और उसे अपनी गोद में ही लेकर बैठ गया। सिया उसकी गोद से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन करण ने उसे नहीं छोड़ा और जल्दी से ट्रे में से जूस का गिलास उठाया और उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। सिया ने अपना चेहरा घुमा लिया। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो लिटिल कैट, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं तुम्हें परेशान करने पर आया तो तुम बहुत पछताओगी। अगर तुम चाहती हो कि हम सुकून के पास घर वापस जल्दी जाएं तो जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट फिनिश करो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। सिया उसकी बात सुनकर मायूसी से बोली, धमकाने के अलावा आपको आता ही क्या है मिस्टर लूसीफर? उसके होठों के खुलने का फायदा उठाकर करण ने जल्दी से गिलास उसके होठों से लगा दिया। सिया ने उस गिलास को पीछे करना चाहा, लेकिन करण ने अपने दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़ लिया और जबरदस्ती सिया को वो जूस पीना ही पड़ा। यूं ही जबरदस्ती करण ने उसे पूरा नाश्ता फिनिश करवा दिया था। सिया उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन करण के चेहरे पर ल्यूसीफर स्माइल थी। कुछ देर बाद वो उसे लेकर सोफे से उठा और फिर उसे देखते हुए बोला, चले? अब सिया ने एक नज़र गुस्से से उसे देखा और फिर अपने फटे हुए दुपट्टे को, जो अब किसी भी हालत में पहनने लायक तो बिल्कुल नहीं था। करण तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पहले ही सोच समझकर मुझसे पंगा लेना चाहिए था लिटिल कैट, जब जानती हो कि हार तुम्हारी होगी। उसकी बात पर सिया और भी ज्यादा खींच गई। तभी दरवाजा नॉक हुआ और करण ने मुस्कुराते हुए जाकर दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था जिसके हाथों में एक बैग था। सिया हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। करण उस बैग को लेकर अंदर आया और सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ और जल्दी से चेंज करके आओ। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए उस बैग को अपने हाथ में लिया। उसमें अपने लिए कपड़े देखकर उसकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने करण से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने जल्दी से उस बैग में से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद करण बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? बोलकर वो कुछ पलों के लिए चुप हो गया, लेकिन एक बार फिर से उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वो अपने होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और बोला, गलतफहमी की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मैंने देखा था अपनी आंखों से देखा था और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कुछ देर बाद सिया बाथरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही करण की नज़रें सिया की तरफ गईं और एक पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया। सिया बाहर आई और करण के सामने आकर खड़ी हो गई। करण जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। सिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वह वापस होश में आया और हड़बड़ा गया। सिया उसे देखते हुए बोली, चलें? करण एटीट्यूड से बोला, चलना ही है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही तुम्हें देखता रहूंगा? बोलते हुए ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिया उसे देखते हुए मुस्कुराई और बोली, देख तो आप मुझे रहे थे मिस्टर लूसीफर, पर मैं जानती हूँ मानेंगे नहीं। बोलकर उसने एक नज़र उस पूरे कमरे में घुमाई। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई थीं, लेकिन अपने और करण के बिताए हुए पलों के बारे में याद करते नहीं, बल्कि उसकी बातों को याद करते हुए एक गहरी सांस लेकर वो रूम से बाहर आई और होटल के बाहर आकर दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी
द हेवन मैंसन पहुंची। गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही सुकून भागती हुई बाहर आ चुकी थी। सिया को देखते ही वो भागती हुई उसके पास आई और सिया उसे अपनी गोद में उठाती उससे पहले ही करण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया एक पल के लिए उसे देखती रह गई। भले ही कहने को करण कुछ भी कहता था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कुछ और ही बातों की तरफ इशारा कर रहे थे। उसका उसे ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट खिलाना, उसके लिए कपड़े मंगवाना, अब सिया को सुकून को अपनी गोद में उठाने से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसका पहले ही सुकून को अपनी गोद में उठा लेना साबित करता था कि सिया की केयर तो वो करता है। और यही सब बातें सिया को कंफ्यूज कर देती थी। सुकून करण की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों की डिनर डेट कैसी रही? करण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा था, लेकिन मैंने आपको मिस किया। सुकून ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, ओहो डैडी, आपको इतना भी नहीं पता क्या? डेट पर बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ अकेले जाते हैं ताकि थोड़ा सा रोमांस कर सकें। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर करण की आंखें बड़ी हो गईं। सुकून में बच्चों जैसा तो अब कुछ रहा ही नहीं था। सुकून करण की गोद से उतरी और सिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम बताओ सिया, तुमने रोमांस किया या नहीं? डैड ने तुम्हें डेट पर ले जाकर भी डांटना शुरू कर दिया? सिया मुस्कुराई और नीचे झुककर उसके गाल को खींचते हुए बोली, पहले तुम मुझे यह बताओ, तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया या नहीं? सुकून हंसी और बोली, मैं तुम्हारे बिना ब्रेकफास्ट कैसे कर सकती हूँ? चलो, अब बहुत हुआ रोमांस और ये डेट ड्रामा। अब चुपचाप अंदर चलो और मुझे अपने हाथों से यमी यमी ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाओ। बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपनी जीभ हिलाई। सिया उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहीं उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर करण ने सिया की तरफ देखा और एक बार फिर से उसकी तरफ देखते ही रह गया। सिया सुकून का हाथ थामकर अंदर की तरफ आ गई थी और करण यूं ही वहां पर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद उसे जब रियलाइज हुआ कि वो कब से सिया के बारे में ही सोच रहा है, तो उसने अपना सिर झटकाया और बोला, आखिर आज मुझे हुआ क्या है? क्यों मैं ये सब कुछ सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना जिसके लिए लोगों की ज़िंदगी मजाक हो। अब तो मुझे तो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो अंदर आया और सीधा अपने रूम में चला गया। सिया किचन में आई और सर्वेंट को नाश्ते की तैयारी करने का बोलकर अपने कमरे में आ गई। उसे पहले अपने कपड़े चेंज करने थे और शावर लेना था। अभी भी उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। वो कमरे में आई और आते ही उसकी नज़र करण को ढूंढ रही थी, जो सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। शायद कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा था। सिया ने क्लोजेट में से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से वो बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने बालों को बनाने लगी। हल्का सा तैयार होकर वो रूम से बाहर जा ही रही थी कि करण उसे देखते हुए बोला, रुको। उसकी आवाज़ सुनकर सिया रुकी और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। करण अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक कप बोर्ड में से कुछ लेकर उसके पास आया। सिया हैरानी से उसे देख रही थी। करण ने उसकी तरफ कुछ बढ़ाया। सिया ने अपना चेहरा झुकाकर नीचे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। करण के हाथों में बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। करण उसे देखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कल जो गलती हुई उसके बाद वो गलती और आगे बढ़े, इसलिए इसे खा लो। सिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। कितनी आसानी से करण ने कल उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसे एक गलती का नाम दे दिया था। बस इसलिए वो करण के करीब नहीं आना चाहती थी और चाहती थी कि जब भी वो दोनों करीब आए तो उन दोनों के बीच प्यार हो और उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बने। उसकी आंखें नम हो गईं। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह प्लीज, अब अपना ड्रामा मत करना। चुपचाप ये दवाई लो और उसके बाद जाओ जहाँ जा रही हो। सिया ने एक गहरी सांस ली और करण की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं ये दवाई ना लूँ तो? करण के चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन आ गए। वो एक लूसीफर स्माइल के साथ बोला, तो कल को मुझे ब्लेम मत करना। अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, वो सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। सिया एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, तो ठीक है, मुझे मेरी गलती मंजूर होगी। बोलकर उसने करण के हाथों से वो दवाई ली और कुछ दूरी पर रखे डस्टबिन में फेंक दी। करण के चेहरे की नसें तन गईं, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए और वो चुपचाप वहां से चली गई। करण उसे देखते हुए बोला, आखिर तुम आ ही गई अपनी औकात पर। जानबूझकर दवा नहीं ली ताकि कल को इस गलती का ब्लेम मुझ पर डाल सको और मुझे ब्लैकमेल कर सको, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। करण सिंघानिया कभी तुम्हारी इन घटिया साजिशों में नहीं आएगा
बोलते हुए उसके चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद करण नीचे हॉल में आया। वो ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर सुकून सिया का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सिया उसके लिए किचन के अंदर पैनकेक बना रही थी। अपने हाथों से पैनकेक से भरी ट्रे लेकर सिया किचन से बाहर आई और सुकून के पास आई। सुकून की नज़र करण पर गई और वो चहकर बोली, डैड, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं। देखिए, सिया ने मेरे लिए पैनकेक बनाया है। आइए आप भी टेस्ट कीजिए और बताइए कि मेरी सिया के पैनकेक आपको कैसे लगे। करण ने उसकी बात सुनकर एक नज़र सिया को देखा। उसका इस वक्त सिया से बात करने का भी मन नहीं था, लेकिन सुकून की वजह से वो उसके पास आया। सिया ने पैनकेक अपने हाथ में लेकर सुकून की तरफ बढ़ाया, लेकिन सुकून ने उसका हाथ पकड़कर करण की तरफ घुमा दिया और बोला, पहले मुझे नहीं, डैड को खिलाओ। सिया ने चौंक कर करण की तरफ देखा। करण थोड़े सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे कुछ नहीं खाना प्रिंसेस, आपको खाना है तो आप खाइए। सुकून तुरंत से बोली, एक तो आपके ड्रामा ख़त्म नहीं होते डैड। कितनी बार कहा है आपसे, चुपचाप मेरी बात मान लिया कीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो खुद भी ड्रामा करना है और मुझसे भी ड्रामा करवाना है। एक ड्रामा कंपनी खोल लेते हैं हम दोनों मिलकर। सुकून की बात सुनकर सिया की हंसी छूट गई और उसे हंसते हुए देखकर करण को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही सुकून झट से बोली, अब सिया के हंसने पर उस पर गुस्सा करने मत बैठ जाना। चुपचाप पहन के खाओ और मुझे बताओ कैसा बना है, वरना आप जानते ही हैं मैं क्या करूँगी। उसकी धमकी सुनकर अब करण भी कुछ नहीं कर पाया। वो सिया के हाथों से पैनकेक लेने लगा, लेकिन सुकून बीच में ही बोली, आप खुद नहीं खाएंगे डैड? जैसे सिया मुझे प्यार से खिला रही थी, वैसे आपको भी खिलाएगी। आखिर आपको भी तो प्यार चाहिए ना। बोलते हुए सुकून प्यार से उन दोनों की तरफ देख रही थी। वहीं उसकी आखिरी बात सुनकर सिया और करण दोनों का दिल जोरों से धड़क उठा। सिया के हाथ करण के होठों के पास थे और उसके हाथों में पैनकेक था। उसने हल्का सा अपना हाथ और आगे किया तो करण ने भी अपने होठों को खोल दिया। सिया ने उसे पैनकेक खिलाया और पैनकेक खाते ही करण ने सिया पर से अपनी नजरें हटा ली और सुकून की तरफ देखते हुए बोला, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाएगा। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से चला गया। सिया बस उसे जाते देखती रह गई। उसने सुकून को पैनकेक खिलाए और कुछ देर उसके साथ खेलती रही। उसके बाद वो वापस अपने कमरे में आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कल रात सिया और करण के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद उसे आराम करने का वक्त नहीं मिला था और वो पहली बार इंटीमेट हुई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस वो अपना दर्द दिखा नहीं रही थी। कमरे में आकर उसने कुछ देर आराम करने का सोचा और बेड पर लेट गई। कब बेड पर लेटे लेटे उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वो उठी तो शाम के 4 बज चुके थे। जल्दी से वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आई, जहाँ पर सुकून सोफे पर बैठी सानिया जी के साथ फोन पर कुछ देख रही थी। शायद सानिया जी कुछ वेब सीरीज या ड्रामा सीरीज देख रही थी। उन्हें देखते हुए सिया की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, तो इन्हीं सब बातों का असर हो रहा है आप पर सुकून, पर अब जल्दी से ये सब बंद होने वाला है। उसने सोच लिया था कि वो आज ही करण से सुकून के स्कूल के बारे में बात करेगी। अब सुकून को स्कूल भेजना जरूरी था, क्योंकि वो स्कूल जाने लायक भी हो चुकी थी और साथ ही साथ घर पर रहकर वो बस ड्रामा देखती रहती थी, जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज मौलिक करण के सामने खड़ा था और उसके हाथों में एक इनविटेशन कार्ड था, जो कि नवरात्र पार्टी का इनविटेशन कार्ड था। कनिका ने नवरात्र पार्टी रखी थी, जो कि एक चैरिटी की तरफ से भी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें होने वाला सारा खर्चा कनिका ने दिया था, इसीलिए सबको कार्ड भी कनिका की तरफ से ही जा रहे थे। हर बार करण इस पार्टी को डोनेशन देता था, लेकिन इस बार कनिका ने पहले ही सब कुछ कर दिया। पर करण को इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कनिका ये सब कुछ उसको परेशान करने के लिए करती है और ये कुछ नया भी नहीं था। जब से उन दोनों का तलाक हुआ है, तब से ही कनिका की तरफ से ऐसी हरकतें होती रहती थी। मौलिक उसे देखते हुए बोला, इनविटेशन कार्ड आया जरूर है, लेकिन आपका जाना जरूरी नहीं है। मैं जानता हूँ मिसेज कनिका ये सब आपको परेशान करने के लिए कर रही हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा दूंगा, जिसमें कुछ भी बहाना देकर
हम बात को टाल सकते हैं। करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? मौलिक ने हैरानी से कहा, मतलब आप इस पार्टी में जाएंगे? करण एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। न जाने का कोई रीज़न ही नहीं है। मैं और मेरी पूरी फैमिली इस पार्टी में जाने वाली है। तुम बस अरेंजमेंट करवा देना। मौलिक ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद करण उस इनविटेशन कार्ड की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मुझे जितना परेशान करना है तुम करो कनिका, लेकिन हर बार हार तुम्हारी होगी। एक बार तुमने मुझे कमज़ोर किया था, लेकिन बार बार नहीं कर सकती, क्योंकि करण सिंघानिया अपनी गलतियां नहीं दोहराता और तुम तो उसकी सबसे बड़ी गलती हो। अपनी मीटिंग्स ख़त्म करने के बाद करण सिंघानिया इंडस्ट्री से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल गया। आज उसे लगभग से 3-4 दिन हो गए थे कि उसने ड्रिंक नहीं की थी। पहले पार्टी और फिर सिया के साथ डिनर डेट की वजह से उसने ड्रिंक नहीं की थी और अब वो ड्रिंक करने के लिए क्लब जा रहा था। क्लब में ड्रिंक करने के बाद नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ वो क्लब से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर द डिवाइन विला के लिए निकल गया। सिया ने सुकून को उसके कमरे में सुला दिया था और अभी अभी वो अपने कमरे में आई थी। वो करण का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे करण से सुकून के बारे में बात करनी थी। तभी दरवाज़ा खुला और करण अंदर आया। सिया उसे देखते ही अपनी जगह से उठकर बैठ गई, लेकिन जब उसने ध्यान से करण को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि करण ने ड्रिंक कर रखी है। करण नशे की हालत में अंदर आया और आते ही बेड के पास आया। उसने जब सिया को बेड पर बैठे हुए देखा तो गुस्से से देखते हुए बोला, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपनी जगह पर। बोलते हुए उसने अपनी उंगली सिया की तरफ पॉइंट की और उसे सोफे पर जाने के लिए कहा। सिया की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। कल नशे की हालत में वो उसके इतना ज़्यादा करीब आ गया कि सारी हदें टूट गईं, और आज नशे की हालत में वो उसे बेड से भी जाने के लिए कह रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और चुपचाप सोफे पर चली गई। करण ने उसे जाते हुए देखा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब उसके और करण के बीच कोई भी बहस हो। तभी उसे अपने चेहरे पर करण की सांसें महसूस हुईं। शराब ज़्यादा पीने की वजह से शराब की स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और करण की तरफ देखने लगी। करण ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और उसे देखते हुए बोला, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो लिटिल कैट? चलो मेरे साथ बेड पर, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। अभी अभी उसने उसे बेड से सोफे पर भेजा और अब वो उसे सोफे पर से बेड पर लेने आया था। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, देखिए आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। प्लीज़ जाकर चुपचाप सो जाइए। ना खुद परेशान होइए और ना मुझे कीजिए। बोलते हुए साफ पता चल रहा था कि करण के ड्रिंक करने की वजह से सिया परेशान हो रही है। पर करण का ही मानने वाला था। वो उस पर झुका और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम नहीं मानोगी लिटिल कैट, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ सोना है। चलो बेड पर। बोलते हुए उसने अपना हाथ सिया की कमर पर रख दिया। सिया ने एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की। करण उस पर झुका हुआ था, तो जैसे ही वो हल्का सा ऊपर उठी, करण का चेहरा उसके सीने से आकर लगा। सिया की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। वो हैरानी से करण की तरफ देख रही थी कि करण ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए और फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन सिया ने जल्दी से अपने हाथों से खुद को छुपाया और सोफे से खड़ी होकर बेड की तरफ आते हुए बोली, अब मैं आ गई हूं ना बेड पर, चलिए चुपचाप सो जाइए। बोलते हुए वो करण को देख रही थी। करण भी बेड की तरफ आने लगा तो सिया भी जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई। लेकिन अभी वो बेड पर लेटी ही थी कि करण एक बार फिर से उसके पास आया और उसके ऊपर झुककर बोला, तुम तुम फिर यहाँ पर आ गई। मैंने कहा ना तुम अपनी जगह पर सोओगी, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं मानती हो। मानोगी भी क्यों? तुम्हें तो मेरे करीब आने का बहाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया गुस्से से उसे देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी करण के सिर पर कुछ जोर से मारे, लेकिन वो बस अपनी मुट्ठियां कसकर रह गई। एक बार फिर से वो अपनी जगह से खड़ी हुई और सोफे की तरफ आ गई। इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। कितनी देर वो करण की तरफ देखती रही, लेकिन जब करण उसके पास नहीं आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पर अभी उसने अपनी आंखें बंद की ही थी
कि एक बार फिर से करण की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हुईं। इस बार अपनी आंखें खोलकर वो गुस्से से करण की तरफ देख रही थी। करण बड़े ही प्यार से बोला, लिटिल कैट, तुम नाराज क्यों हो रही हो? माना मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझसे अलग होगी। तुम लिटिल कैट हो मेरी, तुम्हें तो मेरे पास ही सोना होगा, तभी तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। बोलते हुए वो सिया के चेहरे पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा था। उसके हार्ड लिप्स को अपनी गर्दन पर महसूस कर सिया को कुछ कुछ होने लगा था। एक तो करण ने ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा लाल था, और दूसरा उसका यूं प्यार से बोलना सिया को और भी ज्यादा पिघलने पर मजबूर कर रहा था। उसने जल्दी से करण के कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे रोका और अपनी जगह से खड़ी हो गई। करण अभी भी मदोसी भरी नजरों से उसे देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही सिया चुपचाप वहां से आकर बेड पर लेट गई। करण भी उसके पीछे पीछे आया और आकर बेड पर लेट गया। सिया को राहत की सांस मिली कि कम से कम अब करण का ड्रामा तो खत्म हुआ, लेकिन अभी उसका वहम ढंग से दूर भी नहीं हुआ था कि करण ने उसकी तरफ करवट ली और गुस्से से सिया को देखने लगा। वो यूं ही लेटे लेटे सिया की तरफ देखकर बोला, तुम तुम फिर से मेरे बेड पर आ गई? कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। अभी वो बोल ही रहा था कि सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और करण की कमर पर आकर बैठ गई। गुस्से से वो करण को देखे जा रही थी और करण उसे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।